हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रकाश सर में। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए क्लास 8 लेके आ गया हूँ, है ना। और नंबर सिस्टम में जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मैंने आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर करा है। कैसे कि मैंने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पहले मैंने आपका बेसिक लिया, बेसिक लेने के बाद में बाइनोमियल थ्योरम ले लिया मैंने, ठीक है। अभी मैं आपके साथ में लेके आया हूँ फर्मेट थ्योरम। एक क्लास पूरी बाइनोमियल थ्योरम की है, एक क्लास पूरी फर्मेट थ्योरम की होगी, एक विल्सन थ्योरम होगी, ठीक है, विल्सन थ्योरम होगी, एक यूलर थ्योरम्स होगी, ठीक है। इन सब के जिसको टोसेंट के लिए, टोसेंट वाले जो आते हैं ना, इस एसएससी सीजीएल के अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं किसके अंदर, किसके, इसके टोसेंट के। तो टोसेंट के क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूँ, है ना। आप ऐसे रिमाइंडर की कम से कम 3 4 से 5 क्लासें रहने वाली अपनी। ये रिमाइंडर की मेरी तीसरी क्लास है। इसके बाद में यूरल्स आएगी और विल्सन वाली आएगी। ये सारी क्लासें इसके अंदर आने वाली है, तो शुरू से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखें वीडियो को। और अभी मैं लेके आया हूँ आपके सामने फर्मेट्स थ्योरम से रिमाइंडर निकालना। फर्मेट्स थ्योरम से रिमाइंडर निकालना ये भी नंबर सिस्टम का एक भाग है ना। इन थ्योरम्स की वजह से क्वेश्चंस को निकालना आसान हो जाता है, इसलिए मैं ये थ्योरम्स लाया हूँ। ये थ्योरम्स क्या है? ए पी माइनस 1 अपॉन पी, जहाँ ये ए और पी, ये ए और पी दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब जानते हो? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मैंने इसकी क्लास तीसरी के अंदर नंबर सिस्टम के तीसरे भाग में अच्छे से समझा दिया है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सॉरी, फर्स्ट मतलब क्लास में ही समझा दिया है ना। तो एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, सह अभाज्य संख्या, है ना, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में मैंने क्या कहा था कि जिसमें दो संख्याएं होगी और उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, जिनका HCF सदैव 1 होगा, वो ही को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मैं ले लेता हूँ 3 और 5। 3 और 5 का अगर मैं HCF निकालता हूँ तो 3 के अगर मैं टुकड़े करता हूँ तो 1 और 3 आता है, और इसके टुकड़े करता हूँ तो 5 और 1 आता है। तो देखिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 है, इसलिए ये सहअभाज्य गुणनखंड कहलाता है, सहअभाज्य नंबर कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ 7 और 6। 7 और 6 ले लिया। 7 के जो फैक्टर होंगे वो 1 और 7 होंगे, 6 के फैक्टर 1 होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसलिए इसको भी अपन सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपके पास में कोई नंबर है, जैसे 4 और 6 है, तो 4 के जो फैक्टर होंगे 1 2 और 4 होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे वो 1 2 3 और 6 होंगे। तो इसके अंदर देखो 1 के साथ में 2 भी इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए अपन इसको सहअभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो सहअभाज्य को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब कि HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जिन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये A और P है, वो दोनों क्या है? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। और ये P को अपन फॉर्मेट नंबर के नाम से जानते हैं। फॉर्मेट नंबर क्या नाम जानते हैं? फॉर्मेट नंबर बोलते हैं P को। और देखें, अगर अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, है ना, ये P अगर एक अभाज्य संख्या हो तो इसका फॉर्मेट नंबर कैसे निकालेंगे? P-1 से। अगर P एक अभाज्य संख्या हो तो उसका फॉर्मेट नंबर कैसे निकालेंगे? P-1 से फॉर्मेट नंबर निकालते हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं अपन आगे क्वेश्चन इसके ऊपर। क्वेश्चन देखें क्या है। पहले फॉर्मेट थ्योरम को समझ लो अच्छे से कि फॉर्मेट थ्योरम A/P-1, मतलब कि अगर इस तरीके का रूप आ जाता है, पहले तो ये दोनों को फैक्टर आ जाते हैं, को प्राइम नंबर आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ इसकी जो ये वाला है, इससे एक कम अगर इसकी पावर में आ जाए तो वो कहलाता है अपने पास में क्या? फॉर्मेट थ्योरम। और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो सदैव 1 आएगा। इनका जो रिमाइंडर आएगा वो सदैव क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 31 बटे, है ना, 31 बटे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 31 बटे 4 बटे 3, ठीक है ना। मैं ये लिखते, देखो ये दोनों को प्राइम नंबर है, हाँ दोनों को प्राइम नंबर है। और यहाँ पर इससे इसकी एक, मतलब इससे एक कम है, यहाँ पर यही तो लिखा P से एक कम,
है ना। तो यहाँ 4 से 1 कम है तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखें जैसे और लिखता हूँ मैं। ठीक है भाई, जैसे मैं और लिख रहा हूँ इसके क्वेश्चन लिख रहा हूँ 31/7 इसकी पावर अपर जैसे लिख लेता हूँ मैं 6, है ना। तो मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 7 से 1 कम है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन फॉर एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ 40/13 और इसकी पावर आ जाएगा 12, मतलब कि दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, यहाँ पर भी ये दोनों को प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, है ना। हाँ 1 मिनट, है ना, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाना। ये तो आपको समझ में आ गया हो गया कि फर्मेट थ्योरम क्या होती है, ए पी माइनस 1 अपॉन पी, जहाँ ए और पी क्या होते हैं, दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। और फर्मेट नंबर निकालते हैं कैसे, इस प्राइम नंबर इस पी में से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी ये कब निकालेंगे, जब वो अभाज्य संख्या होगी, है ना भाई। पी जब क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने लिख दिया पहला क्वेश्चन मेरे पास में 199 इसकी बट्टे में 89 और बट्टे में 88, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद देखे 199 है ना, ठीक है। दूसरा देखे इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 187 अपॉन 83, 187/83 और 82 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 197 अपॉन 101, 197/101 और इसकी पावर लिख रहा हूँ 3289। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने 100, कितना लिख दिया, 100। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं कि मैंने लिख दिया 72/29, ठीक है, और इसकी पावर 85 लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, अब बताओ इनके रिमाइंडर क्या होंगे, बता सकते हो कैसे। देखो यहाँ पर तो अपने पास में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देखो 89 दोनों, पहली बात तो को प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों को प्राइम, 199 और 89 दोनों को प्राइम नंबर है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ से P में से 1 कम है, 89 में से P -1 है, मतलब अगर इसमें से मैं -1 करता हूँ तो 88 आएगा, तो P -1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पर 87 और 83 दोनों के दोनों, ये 187 और 83 दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, और यहाँ से देखो 1 कम आ रहा है, इसका मतलब इसका भी जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आगे देखें, यहाँ ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है और यहाँ से 1 घात कम आ रही, इसका मतलब इसका आंसर भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा। हाँ देखें क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर फॉर्मेट नंबर देख ले पहले। फॉर्मेट नंबर क्या होता है, फॉर्मेट नंबर होता है भाई, फॉर्मेट नंबर होता है P-1, मैंने बताया था पहले P-1। अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसका फॉर्मेट नंबर कितना हो जाएगा, P-1। इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेट नंबर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, इस फॉर्मेट नंबर का भाग लगाना है इसके अंदर, घात के अंदर। तो फॉर्मेट नंबर का भाग लगाओगे तो 4 और 7 28, तो इसको आ जाएगा 2 की पावर 4 और 4 और 7 28 और इंटू 2 की पावर 2 और आ जाएगा क्या, ये बच गया 5। आगे बात समझ, फॉर्मेट नंबर का भाग लगाए तो 4 में चेंज हो गया, यहाँ से ये देखो ऑलरेडी आपके पास में फॉर्मेट थ्योरम के अंदर चेंज हो गया, और फॉर्मेट थ्योरम के अंदर चेंज हो गया, इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4/5, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4/5। और जब अंश से हर छोटा हो तो वो का वही रिमाइंडर होता है, मतलब कि ये 4 मेरे पास में इसका रिमाइंडर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 7,
इंटू 2 की पावर 3 बचेगा क्या, और बट्टे में 5 बचेगा। देखो कैसे, 7 चौक 28 और 2 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा पावर में पूरा। और यहाँ पर देखो इसकी पावर, इसको भूल जाओ बोले, ये पूरा क्या होगा, देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 की पावर 7 आएगा तो 1 ही आएगा, इंटू यहाँ 2 की पावर 3 का मतलब 8/5, ये इससे होगा तो इससे भी तो होगा ना भाई, तो 8 की पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा, देखें 5 एकम 5 बच गए 3, इसका रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, इसी प्रकार आगे और देखें, आवाज़ आ रही होगी है ना भाई। आगे देखें, इसका क्या करेंगे भाई, इसका भी कुछ कर सकते हैं आराम से। क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेट नंबर, यहाँ तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे अपन, इससे मैं डिवाइड कर लूँ क्या 8 से। देखो मैं इससे कम का 8, मतलब इससे एक कम चाहिए, मतलब p-1 चाहिए, तो 9 से p-1 मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से अगर 100 को डिवाइड करता हूँ मैं, ध्यान से रखना, 8 से अगर 100 को डिवाइड करता हूँ तो 8 एकम 8 बच गया 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो गया 16, बचा कितना 4, बचा कितना अपने पास में 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखें 85 और इसकी पावर 8 और इसकी पावर 4 है ना भाई, सॉरी 4 नहीं 12, 12 लिखेंगे। 12/96 होता है क्या, 12/96 अपने को 100 घात बनानी है, तो 12/96 घात तो हो गया, लेकिन 85 की घात कितनी और बाकी रह जाएगी 4, तभी तो ये 85 की पावर 100 होगा वापस, और बटे में कितना आ जाएगा अपने पास में 9 आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर एक कम, ये तो बन गया फॉर्मेट थ्योरम पूरा का पूरा। यहाँ पर 1 की पावर 120 लिख दो या 112 लिखो या कुछ नहीं, सीधा सीधा उठा के 1 रख दो, इंटू यहाँ पर 85 की पावर 4/9 हो जाएगा, 85 की पावर 4/9 हो जाएगा। इसको चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा, 85 इंटू 85 इंटू 85 इंटू 85 और बटे में 9, 9 अट्ठा 72, देखिए ध्यान से 9 अट्ठा 72 और 9 81, मतलब कि काटूंगा तो 4 शेषफल यहाँ आएगा, फिर 4 शेषफल यहाँ आएगा, फिर 4 शेषफल यहाँ आएगा, फिर 4 शेषफल यह आएगा, बटे में 9 चलेगा। 4 चौक 4 दूनी 16, 16 कर दो क्या, 4 चौक 16 हो जाएगा क्या, 16 इंटू 16 बटे 9, फिर काटूंगा 9 एकम 9 है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 7, 7 आएगा क्या, 9 एकम 9, रिमाइंडर 7 आएगा है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, फिर इसमें रिमाइंडर 7 आ जाएगा है ना, बटे 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 49/9, फिर काट दो तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजू 45, 9 पंजू कितना आ जाएगा 45, तो 49 में से 45 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई 4 आ गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। अरे भाई 49 के अंदर 7 का भाग लगाओगे, 9 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 9 पंजू 45, 5 बार गया 45, 45 में जाएगा तो 4 शेषफल बचेगा ना, तो यही आपका रिमाइंडर होगा। आ रही बात समझ में। इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें, इसको कैसे कर सकते हैं, देखें इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखें इसको मैं 4 की पावर में लिख सकता हूँ, कैसे 7 है ना, और मैं 4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, देखो इसकी पावर 31 आ जाएगा, देखो 7 और इन दोनों को करूँगा तो 124 आ जाएगा क्या, और बटे में कितना आ जाएगा 100, और भाई 7 की पावर 4, 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 होता है 343, और 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 होता है कितना 2401, 2401, ये 7 की पावर 4 होता है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा इस 7 की पावर 4 की जगह 2401 लिख दो, है ना, 2401 लिख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2401 है ना, इसकी पावर 31/100 आ जाएगा। अब देखो आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर ने ऐसा क्यों करा, अरे भाई यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम बन जाएगी ना अपने पास में, कैसे अब बताता हूँ मैं बाइनोमियल थ्योरम कैसे बन रही है। देखें बाइनोमियल थ्योरम बन रही है नहीं बन रही, यहाँ पर ये आपके पास में 7 की पावर 4 का मान कितना रख दिया आपने 2401
है ना, और इसकी पावर 31 बट्टे में 100 चल रहा है मेरे पास में, तो मैं इसको क्या करूँगा 2400 प्लस 1 और इसकी पावर कितना लिख दूंगा, सॉरी हाँ 24001, हाँ, और 31 बट्टे 100। तो इससे ये पूरी बार कट जाएगा, रिमाइंडर 1 की पावर 31 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। ये 2401 है, ये किसका मान है 7 की पावर 4 का मान है जो कि मैंने लिखा है। और इसको बाइनोमियल थ्योरम ax प्लस के बटे a और इसकी पावर n वाले फॉर्मूले से रिमाइंडर थ्योरम सॉरी बाइनोमियल थ्योरम से बताया, तो इससे ये पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में k की पावर n बचता है। यहाँ देखो जैसे 2400 कट गया है 100 से, पूरी बार भाग चला जाएगा तो बचेगा कितना 1, तो 1 की पावर 31 आ जाएगा जैसे k की पावर n आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, और थोड़े क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। देखते हैं, देखे भाई ये वाला क्वेश्चन रह गया है ना, कैसे करेंगे भाई इसको। हाँ, एक मैं स्पेशल चीज बता देता हूं, है ना भाई, स्पेशल ट्रिक बताता हूं, है ना, काम करेगी भाई सब जगह। अगर कहीं पर भी 4 की पावर n और बटे 6 आ जाए, ध्यान से देखना, अगर कहीं पर भी 4 की पावर n और बटे 6 आ जाए तो उसका रिमाइंडर सदैव 4 बचता है। यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 4 की पावर n कुछ भी हो, घात कुछ भी हो और बटे में अगर 6 हो, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर 98 बटे 6, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। आप करके देख सकते हो, प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि रिमाइंडर 4 कैसे आ रहा है। देखें यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखें 5 में कन्वर्ट कैसे करना, 98 बटे 5 करता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, बचा कितना 4, 5 नम 45, है ना, 5 नम 45, बचे कितने 3। तो मतलब कि मैं इसको 5 की पावर है ना, सॉरी हाँ 19.95 है ना, 19 से हो जाएगा क्या, तो मैं इसको 4 की पावर 5 और इसकी पावर 19 इंटू 4 की पावर, है ना, 4 की पावर 5 इंटू 19 और इंटू 4 की पावर कितना लिख सकता हूँ 3/6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई, इसको इस तरीके से लिख सकूँगा। देखो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, टोटल इसको करूँगा तो ये वाला आ जाएगा क्या, टोटल पूरा का पूरा आ जाएगा भाई। 4 की पावर में ये 98 को तोड़ा है ना मैंने, है ना, तो ये वाला आ जाएगा पूरा का पूरा। तो देखो मैं यहाँ इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ये 4 कैसे आ रहा है, सच में 4 आ रहा है या सर ऐसे ही फेंक रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो वही अपने पास में फर्मेट थ्योरम से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 घात कम है यहाँ पर, मतलब इससे 1 कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो अपने पास में 1 आ गया इंटू इधर 4 की पावर कितना आ गया 3, 4 की पावर 3 बचेगा ना भाई, हाँ 4 की पावर 3 बटे 6, 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 64, 64 बटे 6, 64 बटे 6 हो जाएगा। 6 से भाग लगाऊंगा, 6 एकम 6, है ना भाई, एक बार जाएगा, है ना, 6 एकम 6, तो देख लो आपकी रिमाइंडर हमेशा इसमें क्या बचेगा 4 ही बचेगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। आरी बात समझ में, 10 बार चला जाएगा, 6 से रिमाइंडर 4 बचेगा भाई, ठीक है, आरी बात समझ में हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशल ट्रिक क्या कह रही है कि अगर 4 की पावर n/6 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका रिमाइंडर सदैव कितना बचेगा 4 बचेगा। देखते हैं अपन थोड़े क्वेश्चन इसी के आधार पर, और है ना, थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड, इसी स्पेशल ट्रिक से, है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा था, 5वां था क्या, 5वां क्वेश्चन है अपने पास में कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डैश प्लस 10 की पावर 100 और बटे में क्या है आपके पास में 6। इसका हल बताओ भाई। अरे भाई करना कुछ नहीं है, भाग लगाते जाओ। 6 का भाग लगाऊंगा 4 की पावर 1, 6 का भाग लगाऊंगा 4 की पावर 2, है ना, प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4
प्लस डैश 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 यहाँ पर 4 की पावर 100 और बटे में 6। और मैंने क्या कहा अभी तो बताया था भाई साहब, जब कुछ भी ऐसा हो तो रिमाइंडर सदैव 4 ही आने वाला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, ये एसएससी सीजीएल के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है कि यदि 361,284 डिवाइड बाय 5 का शेषफल x है और 4 की पावर 96 बटे 6 का शेषफल y है तो रूट में 2x प्लस y का मान बताओ। ये भाई एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, सीधा का सीधा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 61284 बटे 5, इसका जो रिमाइंडर दिया है वो x दिया है, मतलब अभी इससे जो हल करोगे वो x की वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब भी अभाज्य संख्या हो तो वहाँ पर फॉर्मेट नंबर निकाल दो, कितना आ जाएगा 4, है ना। फॉर्मेट नंबर निकाल दो, कितना आ जाएगा 4। यहाँ से अगर इसमें 4 का भाग लगाओगे तो पूरी बार चला जाएगा, क्या पूरी बार चला जाएगा। तो 4 का भाग लगाओगे तो लास्ट के 2 डिजिट में ही तो लगाओगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 4 और भाग लगाओगे तो बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी और बटे में 5 चल रहा है। आ रही बात समझ में। यहाँ पर 4 का भाग लगाओगे तो पूरी बार चला जाएगा, 4 का भाग तो 4 का मल्टीपल आ गया क्या, यहाँ देखो 5 और 4, 5 से 1 कम है 4, इसका मतलब थ्योरम लगेगी फॉर्मेट थ्योरम। तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, दैट इज x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। फिर देखें क्या दिया हुआ है और आगे, 4 की पावर 96 बटे 6 जो कि y का मान होगा, जो आएगा वो रिमाइंडर y होगा। अरे भाई जब मैंने कह दिया कि 4 की पावर कुछ भी हो और बटे में अगर 6 आ जाए तो सीधा का सीधा उसका रिमाइंडर जो होगा वो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। जब अपने पास में x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पर मान रख दो, कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू 1 प्लस 4 इजिकल टू रूट का 6, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं इसका, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, बाद में बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई साहब, बहुत प्रैक्टिस करने वाले, बहुत प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने जब मिक्स में क्वेश्चन लूंगा ना इसके, पहले तो मैं इसकी रिमाइंडर जितनी थ्योरम में आ रही है उन सबको हल करूंगा, सबका बेसिक समझाऊंगा आपको। उसके बाद में धड़ाक से 50 से 60 क्वेश्चन इन्हीं के लेके आएंगे, सारे रिमाइंडर थ्योरम वो सारे करेंगे, है ना। तो आप टेंशन ना लो। देखें आगे कुछ और भी दिया हुआ है क्या मेरे पास में, एक तो ये दिया हुआ है, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और दे दिया है 888, ये 8वां क्वेश्चन ही है, और यहाँ पर दिया हुआ है 88888 डैश डैश, ये है वो 75 बार दिया हुआ है, 75 बार ही है ना भाई, हाँ 75 बार दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा 13 से डिवाइड है, तो मेरे को इसका रिमाइंडर बताना है। इसका क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। भाई साहब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ मेरे पास में एक चीज़ तो समझ में आ गई, एक कम है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 32 माइनस 1 और इसकी पावर 31, और 31 है क्या, और बट्टे में 32 चल रहा है, 31 बट्टे 31 है क्या। और मैं जानता हूँ 31 और 31 दोनों ही विषम संख्याएं, और विषम संख्याओं का मल्टीपल भी विषम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो गुणा करूँगा वो मेरे पास में कैसा आ जाएगा, विषम आ जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास में बाइनोमियल थ्योरम लग गई, तो यहाँ माइनस के 1 की पावर 31 इंटू 31 आ जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों का गुणा भी विषम संख्या होगा एक, जब यहाँ दोनों का -1, और यहाँ पर देखिए ध्यान से
यहाँ पर ध्यान से देखें, लास्ट में एक ही आने वाला है। लास्ट में क्या आने वाला है? एक आने वाला है। इसका मतलब विषम संख्या है, और जब विषम संख्या है तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो -1 ही रहेगा। अब भाई साहब रिमाइंडर तो अपने पास माइनस आता नहीं है, तो मैंने बताया है कि माइनस के शेषफल को पॉजिटिव के शेषफल में चेंज कैसे करते हैं। इस माइनस के 1 को 32 में से घटा देते हैं, तो 32 में से 1 जाएगा तो 31, ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 8 8 8 इतनी बार दिया हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से समझे, अब मेरी बात को ध्यान से समझे। मैंने आपको एक रूल्स बताया था, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मैंने आपको एक रूल्स बताया था, हाँ मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि अगर कोई भी डिजिट 6 बार आ जाए, अगर कोई भी डिजिट लगातार 6 बार आ जाए, 12 बार आ जाए, है ना, अगर इस तरीके से 6 बार आ जाए कोई भी डिजिट, जैसे 6 6 6 6 6 6 6 बार आया, फिर वापस 8 8 8 8 8 8 इस प्रकार 6 बार 12 बार आ जाए, तो वो संख्या सदैव 7 13, है ना भाई, 7 13 101 और ऐसे कई तरह की संख्याओं से क्या होती है? विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ पर भी आपके पास में वही चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 8 8 75 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 75 बार। अगर मैं 6 6 का भी जोड़ा बनाऊँ, है ना, 6 6 का भी जोड़ा बना लूँ या 12 का जोड़ा बना लेता हूँ, तो है ना, तो 12 का जोड़ा बनाऊंगा तो भी पूरी बार विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं 12 12 का जोड़ा बना लेता हूँ, तो 8 8 8 यहाँ से लगाकर 8 8 8 12 9 72, 8 9 72, 8 9 72, तो 72 बार तो 13 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। 72 बार तो 13 से डिवाइड पूरी बार हो जाएगा। टोटल कितनी बार आया हुआ है? 75 बार। तो 72 बार तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ये मतलब ये जो आया है ना, ये पूरा 72 बार आया हुआ है। 72 बार तो 13 से पूरी बार डिवाइड हो गया, लेकिन बचा पीछे कितना? 3 बार 8 और बच गया ना भाई, ये भी तो 13 से डिवाइड होना चाहिए ना। अब इसको 13 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा वही अपना आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई कर लो 13 से, कितना आ जाएगा भाई, सॉरी 13 से डिवाइड कर लो, 26 13 39 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छिके 78, है ना, 13 छिके 78, ठीक है भाई, 13 छिके 78। तो 88 में से 78 जाएंगे तो भाई साहब 10 बच जाएंगे, है ना, 13 छिके 78 बच गया, 8 और उतार दिया, फिर 13 छिके 78, 13 7 91, 13 अंटा 104। भाई 108 में से 104 जाएगा तो 4, मतलब कि अपना जो रिमाइंडर आने वाला है वो 4 आने वाला है। भाई अगर एक 888 में 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरा पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और अपने पास में होंगे शायद, और क्वेश्चन है मेरे पास में। आगे यूलर थ्योरम्स आ गई है, जिसको टोसेंट वाली चीज़ें आती है ना भाई, टोसेंट वगैरह है ना, सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं। टोसेंट, इल्सन और सॉरी इल्सन नहीं, विल्सन थ्योरम वगैरह सारी पढ़ाने वाला हूँ मैं। बहुत सारी थ्योरम्स आने वाली है, चाइनीज थ्योरम वगैरह बहुत सारी आने वाली है ना। उनसे क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन मैं फाउंडेशन बैच करा रहा हूँ, तो फाउंडेशन बैच के अंदर कंप्लीटली समझाना पड़ेगा आपको। पहले ये सब थ्योरमों को इसी तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद सबके मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने, ठीक है। देखते हैं अपन 1-2 क्वेश्चन और कहीं मिल जाए अपने को, तो फिर बाकी यूलर थ्योरम को तो अभी क्या समझाना, है ना भाई। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और मिल जाए अपने को। सारे यूलर थ्योरम्स के ही हैं। देखते हैं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे अगर आपसे हो जाए तो ठीक, नहीं होए तो भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आकर वो क्वेश्चन मेरे को से पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। और आपको प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस शीटें चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आके आप अपने नाम वगैरह बोलिए, मैं आपको सारे जो प्रैक्टिस शीट वगैरह है वो सारी उपलब्ध करवा दूंगा। आप मेरे साथ रह के शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं, है ना भाई। देखता हूँ मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 38 बटे में 100
103 और इसकी पावर है मेरे पास में, ये 103 है ना भाई, इसकी पावर है 102। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको कि 64/31 इसकी पावर 30। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मेट थ्योरम्स के क्वेश्चन है भाई, है ना भाई। और फिर दे रहा हूं 187/83 और बटे में 82, ठीक है, ये दे दिया मैंने। ये शायद क्वेश्चन मैंने करवा भी लिया है आपको, है ना। चौथा क्वेश्चन और देख ले, इसमें 72 है ना भाई, 72 ये है मेरे पास में 72, चलो ले लो 72/31 है ना, और इसकी पावर 30, ठीक है भाई। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको इसके आंसर पहले ही बता देता हूँ, 1 1 1 और 1, क्योंकि देखते ही मालूम पड़ रहा है कि फॉर्मेट थ्योरम काम कर रही है। इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, सबका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी फॉर्मेट थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिमाइंडर के अंदर ही मैंने कितनी चीज़ें बता दी है, बाइनोमियल बता दिया, रिमाइंडर का बेसिक बता दिया है, उसके बाद में फॉर्मेट थ्योरम बता दी है। आगे अपन यूलर पढ़ेंगे, है ना भाई, यूलर थ्योरम्स पढ़ेंगे। इसमें टोसेंट वगैरह निकालना सीखेंगे, टोसेंट का मान कैसे, ये सारे एसएससी सीजीएल के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भाई, बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अंदर। तो टोसेंट वगैरह, टोसेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोसेंट से किस प्रकार हल करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें अपन इसकी नेक्स्ट वीडियो क्लास 9 के अंदर देखने वाले हैं। तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है आपको। मैंने कहा है कि 1 महीने का टाइम है, एक भी सब्सक्राइबर अभी तक वापस बढ़ा नहीं है। तो जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये देख के इग्नोर ना करें कि सब्सक्राइबर कम है, नए यूट्यूबर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज्ञान जहाँ से भी मिलता है वहाँ से ले लीजिए। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आपको यूट्यूब के ऊपर इस तरीके से कंसेप्ट वाइज और इस तरीके से मैथ्स का फाउंडेशन बैच कोई नहीं पढ़ाएगा। सब अपनी अपनी कोचिंगों के लिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी का कोई नहीं कहता, लेकिन सब अपनी अपनी कोचिंगों के लिए ऐप, मतलब कोचिंग के लिए चला रहे हैं। सब अपनी अपनी कोचिंग का, जैसे कहते हैं ना, डेमो जो है वो यूट्यूब पर डालते हैं, ठीक है भाई। तो अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अपने यहाँ पर मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगा, जिसके अंदर 33 टॉपिक से ज़्यादा ही टॉपिक होंगे, लेकिन कम नहीं होंगे। और सबकी कम से कम 13 से 14 15, किसी किसी की 20 वीडियो भी जैसे अपन मेंसुरेशन पढ़ेंगे, है ना, उन सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह पढ़ेंगे, तो उन सभी का एडवांस लेवल तक का जो जाएगा वो बहुत ही बड़े लेवल तक जाएगा। तो उनकी बहुत सारी वीडियोस बनेगी। तो जब तक मैं हूँ, जब तक आपको सारे के सारे उपलब्ध करवाता रहूँगा वीडियोस वगैरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।